नमस्कार साथियों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोग आज आत्म जागरूकता की बात करने वाले हैं, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता उन चीज़ों को देखने और समझने की आपकी क्षमता है जो आपको एक व्यक्ति के रूप में बनाती है, जिसमें आपका व्यक्तित्व, कार्य, मूल्य, विश्वास, भावनाएं और विचार शामिल हैं। मूलतः यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें स्वयं ध्यान का केंद्र बन जाता है। जबकि आप कौन हैं, इसके लिए आत्म जागरूकता केंद्रीय है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आप हर दिन हर पल पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बजाय आत्म जागरूकता आप कौन हैं के ताने बाने के आसपास ही बुनी जाती है और स्थिति आपके व्यक्तित्व के आधार पर विभिन्न बिंदुओं पर उभरती है। आत्म जागरूकता यह आत्म अवधारणा के उभरने वाले पहले घटकों में से एक है। लोग पूरी तरीके से आत्म जागरूक पैदा नहीं होते हैं, फिर भी सबूत बताते हैं कि शिशुओं में आत्म जागरूकता की अल्प विकसित भावना होती है। शिशुओं में यह जागरूकता होती है कि वे अपने दूसरों से अलग प्राणी हैं, जो कि रूटीन रिफ्लेक्शन जैसे व्यवहारों से प्रमाणित होता है, जिसमें एक शिशु अपने चेहरे पर कोई भी चीज़ टकराने पर निप्पल की तलाश करता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि नवजात शिशु भी स्वयं और गैर स्वस्पर्श के बीच में अंतर करने में सक्षम होते हैं। आज हम लोग आत्म जागरूकता के लिए उसके सुधार के 6 तरीकों को देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रतिक्रिया के लिए पूछें, मतलब फीडबैक मांगना एक तरीका है जिससे हम आत्म जागरूकता में सुधार कर सकते हैं। फीडबैक तब सबसे उपयोगी होता है जब यह उन लोगों द्वारा दिया जाता है जो हमें समझते हैं और हमारे प्रति ईमानदार होंगे। यह बताया जाना जरूरी है कि हमें क्या सुनना चाहिए, बजाय इसके कि हम क्या सुनना चाहते हैं। प्रतिक्रिया के लिए पूछे में आगे होता है कि प्रतिक्रिया मांगते समय, फीडबैक मांगते समय हमारे व्यवहार के बारे में या प्रश्नों से बचना चाहिए, क्योंकि वे कथा निर्धारित करते हैं और प्रतिक्रिया देने वालों के मुंह में शब्द डाल देते हैं, जिससे उन्हें अपने विचार उत्पन्न करने से रोक दिया जाता है। इसके अलावा प्रतिक्रिया प्राप्त करते समय हमें खुले विचारों वाला होना चाहिए, खासकर अगर कोई मतभेद हो, क्योंकि ऐसी स्थितियां सीखने को बढ़ावा देती हैं, हमारी समझ को बढ़ाने और खुद को आवश्यक सुधार करने की अनुमति देने के लिए फीडबैक पर सवाल उठाना आवश्यक हो सकता है। इसके बाद दूसरा जो घटक है उसको हम लोग बोलते हैं ताकत और कमजोरियों को पहचानें। आत्म जागरूकता के लिए ये बहुत आवश्यक है। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान कर आत्म जागरूकता में सुधार किया जा सकता है। जागरूकता होने का मतलब है कि हम अपनी कमजोरी पर काम कर सकते हैं और आवश्यक सुधार करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर मदद ले सकते हैं। मदद मांगने को अक्सर नकारात्मक तरीके से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे चारों ओर एक टीम का निर्माण कर सकता है और अधिक मेहनत करने के लिए हमारे प्रयास और प्रेरणा को बढ़ा सकता है। इसलिए हमें मदद मांगने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगला बिंदु है स्वयं से बातचीत पर नज़र रखें। स्वयं बातचीत की निगरानी करने से आत्म जागरूकता में सुधार हो सकता है, क्योंकि यह हमारे विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्ट बनाता है। आत्मचर्चा मददगार होनी चाहिए, जीत का जश्न मनाया जाना चाहिए और असफलताओं पर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। अगला बिंदु है नहीं कहने का अभ्यास करें। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। दीर्घकालिक लाभ के पक्ष में अल्पकालिक संतुष्टि को टालने के लिए खुद को ना कहने की क्षमता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है और इसका अभ्यास करने से आत्म जागरूकता में सुधार हो सकता है। इस कौशल में महारत हासिल करने के लिए हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हम प्रतिदिन कितने प्रलोभनों का विरोध करेंगे और जैसे जैसे हम सुधार करेंगे इस संख्या में वृद्धि होगी। 5वां बिंदु है प्रश्न निर्माण। किसी निर्णय पर कार्रवाई करने से पहले हमें 3 अच्छे कारण बताने चाहिए कि हमें उस पर अमल क्यों करना चाहिए। अपने आप से क्यों पूछना बंद करने से हमारी आत्म जागरूकता में सुधार होता है, क्योंकि यह हमें अपने निर्माणों के पीछे उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझाने के लिए और उन्हें आगे तलाशने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हम जो निर्णय लेते हैं वो अच्छे हैं, वो आगे कारगर साबित होंगे या नहीं।
अगला और अंतिम पॉइंट है अंतिम विचार। आत्म जागरूकता का विकास रातों रात नहीं होता और यह कठिन हो सकता है क्योंकि हम स्वयं का निरीक्षण करने के लिए वहाँ नहीं हैं। अक्सर हम स्वचालित रूप से काम करते हैं, हमारे विचारों और भावनाओं से अनजान, हालांकि ईमानदार प्रतिक्रिया प्राप्त करने, अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में अपनी समझ बढ़ाने और अपने विचारों और भावनाओं की निगरानी के माध्यम से हम अधिक आत्म जागरूक बनने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एपिसोड में आज इतना ही हम लोग बातचीत करेंगे। आप इन 6 बिंदुओं के ऊपर काम करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगा। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। आप कोई भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप घर पे बैठे होते हैं, ये आपको हमेशा दिन पर दिन बढ़ने में आगे मदद करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा, उपयोगी है, आप इसको अपने जीवन में लागू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि युवाओं को और अन्य लोगों को भी इससे मदद मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।